हेलो फ्रेंड्स, आज की इस जावा सीरीज़ में हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग कि ये डिसीजन मेकिंग क्या होता है। चलिए पहले इसका डेफिनेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डिसीजन मेकिंग इन जावा स्टेटमेंट्स हेल्प अस टू मेक अ डिसीजन बाय कंसीडरिंग कंडीशंस। जावा ऑफर्स डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेटमेंट टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। कितनी तरह का डिसीजन मेकिंग होता है? एक है आपका इफ़ स्टेटमेंट, दूसरा है इफ़ एल्स स्टेटमेंट, थर्ड है नेस्टेड इफ़ यानी कि एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़, उसके बाद है इफ़ एल्स इफ़ लैडर और पांचवा है स्विच केस। तो हम लोग एक के बाद एक अभी एक एक कोडिंग को लिख के देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। मैं इफ़ और इफ़ एल्स का एक साथ आपको बताऊंगा ताकि ये दोनों में आपको डिफरेंस पता चले कि इफ़ और इफ़ एल्स में क्या डिफरेंस है और इसको कब कैसे यूज़ करना है। और नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं दिखाऊंगा नेस्टेड इफ़ फॉलोड बाय इफ़ एल्स इफ़। ठीक है, चलिए पहले शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करने के पहले आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ प्रोग्राम, जिसमें मैं दो नंबर यूज़र से इनपुट लिया हूँ और उसमें रिमाइंडर और क्वेश्चन को ऐसा आउटपुट डिस्प्ले किया है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिमाइंडर और क्वेश्चन कैसे डिस्प्ले किया जाता है। देखिए, अगर आपको रिमाइंडर चाहिए होता है तो हम यहाँ पे मॉड साइन का यूज़ करते हैं। इसको हम लोग मॉड्यूलस ऑपरेटर बोलते हैं। परसेंटेज का साइन होता है, लेकिन ये परसेंटेज नहीं निकालता है, ये रिमाइंडर को निकालता है। और क्वेश्चन के लिए हम डिवीजन का साइन यूज़ करते हैं। ये एक बेसिक प्रोग्राम है, क्योंकि जब हम लोग इफ़ में काम करते हैं तो बहुत टाइम ऐसा होता है, हम लोग को सिचुएशन मिलता है जिसमें हम लोग को इवन नंबर ऑड नंबर का पता करना होता है। तो इसीलिए मैं आपको ये एग्जाम्पल एक बार अलग से बता दिया कि रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है और क्वेश्चन कैसे निकाला जाता है। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। देखिए कंपाइल कर लिया इसको मैं रन कर लेता हूँ। वॉइड मैन एंटर टू नंबर फॉर फाइंडिंग रिमाइंडर एंड क्वेश्चन। सपोज मैंने दिया 89 और 9, तो 89 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आता है 8 और क्वेश्चन आता है 9, बिकॉज 9 इंटू 9 81, 8 बच गया जो कि रिमाइंडर यहाँ पे आपको शो कर दिया और ये क्वेश्चन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इफ़ कंडीशन को लेके। देखिए मैंने यहाँ पे एक कोड लिख के रखा पहले से ही इफ़ और एल्स का। मैं यहाँ पे पहले एल्स पार्ट को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इस कोड को थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यूज़र से 3 मार्क्स इनपुट करवा रहा हूँ और 3 मार्क्स इनपुट करवाने के बाद मैं टोटल को चेक करवा रहा हूँ कि अगर टोटल 250 से ज़्यादा है तो फिर दिखाएगा कि यू हैव बिन पास। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो मैं इसे एक बार कंपाइल करता हूँ और इसे रन करता हूँ। एंटर मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट। मैं पहले दे देता हूँ 100, फिर देता हूँ 100, उसके बाद देता हूँ 70। तो ये सारा को ऐड करने से ऑब्वियसली ये 250 से ज़्यादा है। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। यू हैव बिन पास। ठीक है, बिल्कुल सही काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं 250 से कम मार्क्स दूँ, सपोज़ मैंने दे दिया 20, 80 और 100, तो देखिए कुछ आउटपुट नहीं आया। तो ऐसा सिचुएशन होता है कभी कि जहाँ पे आपको अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसके एवरेज में आपको कोई दूसरा आउटपुट यूज़र को दिखाना है। माइट भी वो थोड़ा उससे भी अच्छा लगे कि हाँ कुछ एक आउटपुट आया है। जैसे आपने 100 दिया, 80 दिया, 70 दिया, एंटर मारा, कुछ आउटपुट नहीं आया, तो यूज़र को लग सकता है कि क्या पता प्रोग्राम हैंग हो गया हो या ये आउटपुट कुछ देता ही नहीं है। तो कुछ कुछ ऐसा सिचुएशन रहता है हमारे पास जब हमको लगता है कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसके अगेंस्ट में एक कोई दूसरा मैं उससे एक डिस्प्ले करवा देता हूँ कि नहीं, कम से कम आप पास नहीं है, इसका मतलब आप फेल है। और ये इफ़ एल्स हम तब लगाएंगे जब हमारे पास दो ही कंडीशन रहेगा, या तो पास होगा या तो फेल होगा। तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूँगा, ई एल एस ई एल्स। देखिए ये कीवर्ड है और मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ यू हैव बिन फेल्ड। ठीक है, अब देखिए कंपाइल किया, ऐसे रन करता हूँ। मैंने 20, 40 और 90, देखिए यू हैव बिन फेल्ड। तो एटलीस्ट हमें पता चल रहा है कि मैं फेल तो हुआ हूँ। इसी प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में बनाता हूँ। मेरे को चेक करना है कि मैं जो नंबर दे रहा हूँ वो इवन है या ऑड है। तो मैं यहाँ पे एक ही नंबर लूँगा इनपुट में ए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको ए कर दिया। ये सारा को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है,
और यहाँ लिखता हूँ एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर। ठीक है, ये नंबर आ गया हमारे पास। यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, चेक CHECK। तो मैं कैसे चेक करूँगा कि जो नंबर मैंने दिया है वो इवन है या ऑड है? मैं ए को 2 से डिवाइड करूँगा, ठीक है, या मैं इससे डायरेक्ट लिख देता हूँ इफ़ कंडीशन के अंदर, ये ज़्यादा सही रहेगा। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ इफ़ ए मॉड 2 इक्वल्स टू 0, मतलब अगर ए 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है तो ये इवन नंबर है, नहीं तो ये ऑड नंबर है। ठीक है, कंपाइल किया, मैं इसे रन करता हूँ। देखिए मैं दे दिया 5, ऑड नंबर है, बिल्कुल सही काम कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे देता हूँ 10, इवन नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इफ़ और एल्स कंडीशन बनाना है। आई होप आपको इफ़ और एल्स के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा।